तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव ने पार्टी से दिया इस्तीफा, भाजपा की बड़ी टेंशन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा दावा, कहा कोर्ट गए तो हार जाएंगे किसान, आंदोलन ही एकमात्र उपाय, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट। अब की बार गुजरात में भाजपा का होगा सुफला साफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। दिल्ली एमसीडी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावल ने किया गठबंधन, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 250 संहिताकारों को मिला राहुल गांधी का साथ, मोदी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव ने पार्टी से दिया इस्तीफा, भाजपा की बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वांडोदार जिले में बगोटिया सीट से विधायक मधु श्रीवास्तव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मधु 6 बार के बीजेपी विधायक रहे, उनकी छवि एक दबंग और बहुबली नेता को भी है। मधु श्रीवास्तव ने वनडेदार वर्कर्स कन्वेंशन में अपने इस्तीफा की घोषणा की है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो नाराज बताए जा रहे थे। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच मालूम है कि बीजेपी ने आगामी चुनावों के लिए पूर्व सीएम विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत कई दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार नहीं बनाया है। मधु श्रीवास्तव को भी टिकट काटा गया, जिसकी वजह से उनकी पार्टी छोड़ने वाली फैसला लिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मधु श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की काफी दुखी है, मुझे पार्टी ने उम्मीदवारों को नहीं बनाया है और उनकी कार्यकर्ताओं से मुझसे पार्टी से इस्तीफा देने के लिए है। उन्होंने बीजेपी अब तक के उनका सपोर्ट नहीं करने के लिए धन्यवाद कहा और दावा किया कि उन्होंने 1 रुपये भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। इस बीच मैं आपको बता दें, गुजरात में बागी नेता भारतीय जनता पार्टी से सदर बनाते हुए इस्तीफा दे रहा है और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा टिकट बंटवारे से भयंकर फूट पड़ रही है। इस बीच मैं आपको बता दें कि भाजपा ने अब तक कुल 182 विधानसभा क्षेत्रों में 166 क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों को नामों को घोषित कर दिया और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा दावा, कहा कोर्ट गए तो हार जाएंगे किसान, आंदोलन ही एकमात्र उपाय, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यूपी में अयोध्या को लेकर गुलबाड़ी मैदान महापंचायत की इस दौरान उन्होंने किसानों को कहा है कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट जाएंगे तो हार जाएंगे, इसलिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष को कमजोर होने पर तानाशाही का जन्म होता है, उसी तरह से भारत को तानाशाही का जन्म हो चुका है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि राकेश टिकैत ने साफ कहा कि धान लेंगे, लेकिन बिना पराली के धान कैसे पैदा होगा, उसकी तकनीकी हमें भी बता दें। किसान प्रणाली डीएम छोड़, हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि वो जनता के जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के दरवाजा खटखटाया है। राकेश टिकैत ने कहा कि कोर्ट जाए तो सारे लोग हार जाएंगे, किसान कोर्ट जाएंगे तो वो हारेंगे, आंदोलन ही जान बचाएंगे। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में जो संशोधन किया गया था उसमें से मॉडल एक्ट किया जाएगा। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि बिना पराली के धान कैसे होगी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट। अब की बार गुजरात में भाजपा का होगा सफाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 7 उम्मीदवारों को तीसरी लिस्ट जारी की थी। अब तक के कुल 95 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार के लिए 43 उम्मीदवारों को अपनी पहली सूची, भ्रष्टाचार 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। लेकिन अब वो कांग्रेस ने गोंदवदी विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार बदलते हुए अशोक पटेल को टिकट दिया, जिसमें पहले उन्होंने शंकर भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस ने राजकोट पूर्व इंद्रजील राजगुरु को टिकट दिया है। राजगुरु हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा तथा दूसरे 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को आएगी। और लगता है कि इस बार गुजरात में भाजपा का सफाया हो सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। दिल्ली एमसीडी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावल ने किया गठबंधन। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी और इंडिया मजलिस एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भूमि राम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के समाज पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। उन्होंने दावा किया कि उनका गठबंधन दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली नगर निकाय चुनाव की तारीखों के नजदीक ऐसे में चुनाव प्रचार के पूरा जोर तरीके से आरंभ हो गया। पहले तो निकाय चुनाव से केवल भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी जंग देखने को मिल रही है, लेकिन अब छोटे छोटे दलों भी चुनावी मैदान में शामिल होकर लड़ाई को और मुश्किल बना रहा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी और इंडिया मजलिस के एमआईएम प्रमुख ने पार्टी के लिए दिल्ली नगर निगम चुनाव 100 सीटों में से 68 वार्ड पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजाद समाजवादी पार्टी 32 वार्ड पर चुनाव लड़ेगी। यह जानकारी दोनों पार्टियों के अध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। एमआईएम दिल्ली इकाई के अध्यक्ष कलीमुल्ला हाफिज ने कहा कि दोनों पार्टियों के अध्यक्ष दोनों दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए साथ आएंगे और बीजेपी को हराएंगे। और केजरीवाल की यहां पर भी मुश्किलें बढ़ गई है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 250 साहित्यकारों को मिला राहुल गांधी के साथ मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में पहुंची है। शनिवार को राहुल गांधी इस यात्रा में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उत्तर ठाकरे की शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ मोर्चा भी किया है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के हिंगोली इस क्षेत्र में शामिल हुए। वहीं पर रविवार को महाराष्ट्र में करीब 250 बड़े साहित्यकारों ने भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है। हिंगोली साहित्यकारों ने राहुल गांधी की मुलाकात की और अपना समर्थन दिया है और एक पत्र भी राहुल गांधी को सौंपा है, जिसमें मैं आपको बता दें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पटेलिया और भी शनिवार को हिंगोली आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम राहुल गांधी के दौड़ते हुए देख रहे हैं। हम कहते हैं कि जल्द ही जल्द हमारी किस्मत भी दौड़ लगेगी। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, जिसके बाद मोदी को ये बड़ा झटका लगा है।